हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम बातचीत पाठ का पूरा सारांश करने वाले हैं जो क्लास 12 का है और यह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारांश को लिखना लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों 12 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिए। सबसे पहले देखिए दोस्तों, बातचीत पाठ का लेखक का जो परिचय है उसका हम बताने वाले हैं। देखिए लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। और बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में। बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ रहते थे, इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। देखिए दोस्तों आगे क्या है। बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था, पार्वती देवी था। और पिता का नाम जो था वो बेनी प्रसाद भट्ट, जो एक व्यापारी थे। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के भारतेंदु युग के प्रमुख साहित्यकार थे। चलिए दोस्तों, बातचीत जो निबंध है उसका सारांश को हम पढ़ते हैं और बारीकी से आप लोगों को समझाते हैं। दोस्तों इसको रटना नहीं है, आप लोगों को बस बिल्कुल समझना ही है बस। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के समझाना शुरू करते हैं। देखिए क्या है, बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया। जो वाक शक्ति है उसको ईश्वर का वरदान बताया है लेखक ने। कौन, बालकृष्ण भट्ट इसके लेखक हैं। चलिए आगे क्या है, बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में ना होती तो ना जाने गूंगे सृष्टि का क्या हाल होता। मतलब सही में बात का जो शक्ति नहीं होता है तो मनुष्य गूंगा होता है, पूरा सृष्टि गूंगा होता है। तो उसका क्या होता है बताते हैं। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। देखिए बातचीत में जो है वक्ता जो बोलता है उसको स्पीच की तरह नाच खराज जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। मतलब नाच गाना ऐसा करने का मौका नहीं दिया जाता है। बातचीत के माध्यम से हम लोग बात को डायरेक्ट समझा देते हैं। तो आगे क्या है देखिए, वे कहते हैं कि जैसे आदमियों को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया है। जैसे आदमियों को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने इत्यादि की जरूरत होती है, वैसे ही बातचीत भी अति आवश्यक है। इससे चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है। देखिए बातचीत करने से चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, मतलब मन हल्का हो जाता है। मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह भाप बनकर उड़ जाता है। जो हमारे मन में डाउट रहता है वो क्लियर हो जाता है। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं आसानी से। देखिए आगे क्या है, बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का स्वरूप साक्षात्कार होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छुपा हुआ है। बोलने से ही मनुष्य का रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका है, यह पूछा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉनसन। चलिए दोस्तों आगे क्या है देखिए, लेखक ने बातचीत के प्रकार को भी बताया है। एडिसन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, अर्थात दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने रखकर खोलकर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों के बीच की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है। देखिए दोस्तों यहाँ किसने बताया है, एडिसन ने बताया है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकता है, अर्थात जब दो लोग होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलकर बातें करते हैं। लेखक के अनुसार तीन लोगों की बातचीत जो है फॉर्मेलिटी लगती है। चलिए दोस्तों आते हैं आगे। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं। आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं बातचीत के हुनर को। और देखिए दोस्तों यहाँ क्या मतलब कौन बोला है, तो लेखक बालकृष्ण भट्ट। आगे क्या है, इनके प्रसंग को सुनने कान को अत्यंत सुख मिलता है। इनके जो प्रसंग है इस बात को सुनकर कान को जो अत्यंत सुख मिलता है, बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। इससे सहृदय, सभी के हृदय गोष्ठी भी कहते हैं। सहृदय गोष्ठी किसे कहा जाता है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहते हैं उसे सहृदय गोष्ठी भी कहते हैं, मतलब बातचीत को। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर ले, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है। देखिए कौन बोलते हैं, बालकृष्ण भट्ट जी बोलते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति को उत्पन्न करना चाहिए जो अपने आप में मतलब बातचीत कर ले, और अपने आप में बातचीत कर ले। बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है, मतलब सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों को बातचीत पाठ का सारांश समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को कृपया दोबारा देख लें, और अगर इसका पूरा फुल ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में वीडियो सब उपलब्ध है, जाकर वहाँ से आप लोग देख सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।